हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, है ना, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज कुछ नया चीज़ ला रहे हैं। बोले नया चीज़ का मतलब ब्लैक बोर्ड में पीछे दिख रहा है क्या? तो बोला नहीं, छुपा दिए हैं हम। तो अच्छे से आज कुछ नया चीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो बोले आज क्या लेकर के आ रहे हैं? आज साइंस का चैप्टर 8 फिजिक्स का चैप्टर, मतलब साइंस में ही फिजिक्स आ जाता है। आपको अभी बताएंगे कि क्लास 9th में एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे एक साथ दिए हैं, पर वो अलग अलग बुक में जो होता है वो डिवाइड करके दिए हैं। तो आज फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से देखते जाइए वीडियो। फिजिक्स बहुत बच्चे लोग को थोड़ा टफ लगता है, मेरा गारंटी है उसको इतने अच्छे से, इतने अच्छे तरीके से हम आपको इजी वे से समझाएंगे कि आपको हर चीज़ दिमाग में चला जाएगा, है ना। तो अच्छे से बने रहिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और अच्छे से बैठ करके अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी करिएगा, है ना, क्योंकि ज़रूरी है नोट्स, है ना। पढ़ते पढ़ते दिमाग में अगर मान लीजिए भूल गए तो फिर नोट्स निकाल करके आप देखिएगा, है ना। तो चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का, है ना, जिसका नाम है मोशन, पर एनसीईआरटी में चैप्टर 8 में है ना। तो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा सा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर है मोशन। तो बोले सर मोशन डायरेक्ट आ गए, तो बोले मोशन किसका, कौन सा सब्जेक्ट? तो फिजिक्स का। तो फिजिक्स क्या है सर, है ना। तो फिजिक्स आप बताइएगा तभी तो हम कुछ बता पाएंगे, डायरेक्ट आप मोशन में आ रहे हैं। फिजिक्स बताइए, फिजिक्स क्या है? अच्छा, फिजिक्स एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है सर? साइंस का ब्रांच है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? उसमें हम लोग डील्स करते हैं नेचुरल फिनोमिना, है ना। किसके बारे में? जो नेचर में जो घटना होते रहते हैं उसके बारे में। जैसे घटना का एक एग्जाम्पल लीजिए। आइए अच्छे से डेफिनेशन जानते हैं, है ना। व्हाट इज फिजिक्स? अभी लगेगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट है, मजा आएगा, है ना। सबसे शुरुआत से चल रहे हैं। ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। तो बोले साइंस क्या है सर? सवाल तो होगा ना। अब फिजिक्स बता रहे हैं साइंस क्या है। साइंस का मतलब होता है टू नो, कोई भी चीज का जानना, विज्ञान बोलते हैं। तो कोई भी चीज का ज्ञान लेना, समझ में आया। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। किसका ब्रांच है? साइंस का, जो डील करता है किसके बारे में? विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। जैसे एग्जांपल लीजिए सर, जैसे फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड, एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो फॉल करता मतलब गिरता है। जैसे एक एप्पल का एग्जांपल देखते हो, धड़ाम से नीचे। तो ये क्यों होता है आपको बताएंगे अभी, क्यों नीचे की तरफ आता है, गिरता क्यों है कोई भी चीज नीचे की तरफ। 3 चैप्टर में बताएंगे क्लास 9 में, ग्रेविटेशन, है ना। उसके बाद करंट फ्लोइंग इन अ वायर, देखते हो करंट फ्लो होता है, फिर बल्ब ग्लो करते हैं, समझ में आया। ये सब क्या है? नेचुरल फेनोमेना है। मूवमेंट ऑफ विंड, विंड का मूवमेंट, ये सब सारे क्या? नेचुरल फेनोमेना है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिजिक्स बताएं, व्हाट इज फिजिक्स? कुछ नहीं, फिजिक्स हम लोग डील करते हैं किसके बारे में? नेचुरल फिनोमेना के बारे में। एग्जाम्पल आपको बता दिए, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट अब किधर की तरफ? ग्राउंड की तरफ फॉल होता है, गिरता है। समझ में आया? ये क्यों होता है, कैसे होता है, किसके कारण होता है, वो बस बताएंगे सारा चीज, है ना। करंट फ्लोइंग इन अ वायर, वायर से जो करंट फ्लो होता है, जो करंट फ्लो होता है वो भी बताएं सर, उसको क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना। सारा चीज आपको पढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्ट किए हैं, है ना। उसके बाद मूवमेंट ऑफ विंड, विंड का मूवमेंट, समझ में आया। तो ये सब क्या है? सारे नेचुरल फिनोमेना, और भी बहुत सारे होते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। अब आपको कुछ बताएंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? इसको इरेज कर ले, है ना। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, बहुत अच्छा है, समझ में आया बात। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, है ना। ऑल दोज क्वांटिटीज, जितने भी क्वांटिटीज, मतलब क्वांटिटीज जैसे लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, है ना, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकें। देखो लेंथ को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, टाइम, मास, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट, etc, ये सब सारे क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? जैसे लेंथ, जैसे ये सपोज करो ये मार्कर है ना, इसको हमको मेजर करना है, तो इसको तो मेजर तो कर सकते हैं ना, तो लेंथ इसका मेजर कर सकते हैं। तो जितने भी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, etc, बहुत सारे फोर्स हो गए, है ना। उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो 2 टाइप्स है ना, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज।
स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो। तो बोले नहीं समझे। जैसे स्पीड, स्पीड क्या है? जैसे कोई भी चीज, सपोज करो स्पीड, कोई भी कार चल रहा है तो उसका स्पीड अगर हम पूछते हैं तो आप क्या बताते हैं? सपोज करिए वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। समझ में आया? एक कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। जो ये 60 है वो क्या बताएं? यही तो होता है मैग्नीट्यूड। समझ में आया बात? ये क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं। और ये जो किलोमीटर पर आवर है ये यूनिट है। अभी आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, यूनिट क्या है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो वही चीज स्पीड, स्पीड हम लोग कोई भी चीज का बताते हैं तो क्या बताते हैं हम? बाबू कोई भी कार चल रहा है या कोई भी बाइक चल रहा है वो कितने स्पीड से चल रहा है? 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना? समझ में आया बात? यही चीज बोलते हैं। उसमें तो डायरेक्शन तो नहीं ना बोलते हैं। तो बोले नहीं नहीं, कभी कभी डायरेक्शन भी बोल देते हैं तो उसका नाम जो होता है ना वो डिफरेंस हो जाता है, अलग हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में आया? अभी आ रहे हैं ना दूसरे में, कोई दिक्कत? जैसे लेंथ, अब यही मार्कर ही का एग्जांपल दिए। सपोज करिए इसको मेजर करना है तो बोले किधर? डायरेक्शन तो नहीं ना कि ईस्ट की तरफ मेजर करिए या वेस्ट, बस इसको मेजर करना। सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर किधर? ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ नहीं ना, बस इसको मेजर किया हम। समझ में आया? तो हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज में क्या बोले? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता है। समझ में आया? जैसे स्पीड क्या है? स्पीड जैसे एक एग्जांपल लिए 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 मैग्नीट्यूड हो गए, किलोमीटर पर आवर यूनिट हो गए। समझ में आया बात? अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ नहीं बताएं, फिजिकल क्वांटिटीज बताएं, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जैसे लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स के बताएं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर। स्केलर समझ में आया? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो एंड नो डायरेक्शन। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसके पास क्या क्या हो? दोनों चीज हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे फोर्स। तो बोले फोर्स मतलब, फोर्स क्या होता है? जैसे हम एक सपोज करो एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम उसको पुश कर रहे हैं। समझ में? तो फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करो हम 5 न्यूटन का सपोज करने, बोले 5 न्यूटन। बोले न्यूटन क्या है? फोर्स का एसआई यूनिट है ना, सारा बताएंगे आपको। सपोज करिए हम यहाँ से पुश कर रहे हैं, ठीक, अच्छे से एकदम बच्चा ऐसा समझा रहे हैं। यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट है, हम उसको पुश कर रहे हैं, तो वो पुश कर रहे हैं तो कुछ 5 न्यूटन, अच्छा 5 न्यूटन से आप उसको पुश कर रहे हैं। 5 न्यूटन लगा, फोर्स लगा रहे हैं हम उस पर, है ना, 5 न्यूटन का। तो बोले सर किधर? ईस्ट की तरफ लगा रहे हैं, सॉरी वेस्ट की तरफ लगा रहे हैं। इधर वेस्ट हो जाता है, ईस्ट वेस्ट। समझ में? तो हम वेस्ट की तरफ, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स हम लगाएं पर किधर लगाएं? वेस्ट की तरफ लगाएं। समझ में आया बात? तो यही चीज बताएं, वेक्टर क्वांटिटीज हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होते हैं एज वेल एज डायरेक्शन भी होते हैं। समझ में आया? एक एग्जांपल फोर्स का। और जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होते हैं? वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे सपोज करो कोई कार चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आया बात? तो नॉर्थ क्या हुआ? डायरेक्शन। और ये जो 50 किलोमीटर क्या हुआ? ये हो गया मैग्नीट्यूड। और नॉर्थ क्या हो गया? डायरेक्शन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहां तक? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में कुछ नहीं बताएं बाबू आपको बताएं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, etc। और भी बहुत सारे पढ़ेंगे अभी, है ना। इसके उसमें फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स होते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटीज हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे स्पीड हो गया, लेंथ हो गया। समझ में? ये सब क्या है? सारे स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। पर यही चीज अगर हम बोले वेक्टर क्वांटिटी, इनके पास दोनों हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल फोर्स, फोर्स बताए ना, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, किधर लगा रहे? टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ। यहाँ पे देख 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, मतलब हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक और एग्जांपल वेलोसिटी, कोई कार सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, ये तो बस स्पीड हुआ, पर बता दिए बाबू नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, तो देख वहां पे डायरेक्शन भी आ गया। समझ में आया? तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब हैज बोथ मैग्नीट्यूड भी है, साथ में नॉर्थ डायरेक्शन भी है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कोई दिक्कत? अब आते हैं यूनिट में। तो बोले सर मोशन कब बताइएगा? बस ये सब बताने के बाद आपको मोशन बताएंगे। समझ में आया बात? अब आते हैं यूनिट में।
तो सर अब यूनिट क्या है ना, यूनिट तो आप बताए थे कि स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 आप बताएं मैग्नीट्यूड, है ना, और किलोमीटर पर आवर बताएं यूनिट, तो यूनिट है क्या सवाल तो होगा। तो अच्छे से देखिए यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट, सवाल होगा तो अच्छे से इसका भी जवाब हम देते हैं। इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स, बोला अभी सिर्फ समझा नहीं रहे, लिख रहे बाबू, इन टर्म्स और इन विच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। तो मतलब इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, मतलब उसका एक फिक्स होता है कि वो चीज उसी में ही मेजर हो सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल लेंगे, जैसे इन टर्म्स इन विच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज जो हो मेजर हो सके। जैसे लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, तो सर इसको मेजर किस में करते हैं, सपोज करिए ये मार्कर, फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इसको मेजर करना है तो हम किस में मेजर करेंगे, केजी में, तो बोले केजी में सर वो तो मास के लिए यूज होता है। अच्छा लीटर में, तो बोले नहीं सर, तो किस में यूज करेंगे इसको हम लोग, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में, समझ में आया बात, या किलोमीटर में, कोई दिक्कत, इटीसी बहुत सारे होते हैं, हेक्टोमीटर, समझ में आया बात। लेंथ समझ में आया, तो लेंथ भी क्या, देखिए अच्छे से क्वेश्चन समझ, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड होता है कि इसको हम सिर्फ फिक्स होता है कि यही चीज में हम मेजर कर सकते हैं, है ना, बताए ना अभी केजी में नहीं मेजर कर सकते लेंथ को, तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हुआ, फिक्स स्टैंडर्ड। इन टर्म्स इन विच, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज, लेंथ क्या फिजिकल क्वांटिटीज है, जिस लेंथ ही को तो इससे मेजर करते हैं ना बाबू, समझ में आया। जैसे ये अभी हमको इसका लेंथ मेजर करना है, तो ये क्या हो जाए फिजिकल क्वांटिटीज है, तो हम बोले बाबू ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर बोले, तो 12 सेंटीमीटर क्या है, 12 मैग्नीट्यूड सेंटीमीटर, तो इसी के मदद से हम मेजर किए, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। जैसे अगर हमको टाइम को मेजर करना है, टाइम को किससे मेजर करिएगा सर, तो टाइम को या तो मिनट से या सेकंड से या आवर से मेजर करते हैं, कोई दिक्कत, तो बोले इसको शॉर्टकट लिखे, इसको दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद अगर टेम्परेचर को मेजर करना है सर, टेम्परेचर को मेजर करना है तो या तो हम डिग्री सेल्सियस से इसको मेजर करते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट से मेजर करते हैं, समझ में आया बात। तो वही चीज बोले इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स इन विच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, इन टर्म्स जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उसको मेजर कर सकते हैं, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। यूनिट में अब यूनिट्स का टाइप्स है ना, समझ में आया, इसको इरेज करें, समझ में आया, वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स, इसको इरेज कर देते। अब वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट, है ना, तो पहला कुछ नहीं बच्चा ऐसा है जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट, तो यहां पहला, अच्छा देखिए यहां पे पहला है MKS, दूसरा है FPS, तीसरा है CGS, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लेंथ के लिए क्या मेजर करेंगे इसमें सर, और इसमें मास के लिए क्या यूज करेंगे और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे सर। तो M का मतलब यहाँ पे हो जाते हैं मीटर, क्या होते हैं मीटर। मास के लिए यहाँ पे केजी, जिसको किलोग्राम बोलते हैं हम लोग। S का मतलब सेकंड, कोई दिक्कत। MKS बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूनिट बताने जा रहे हैं आपको। MKS का मतलब M मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। FPS का मतलब F फॉर फुट, पाउंड, सेकंड, कोई दिक्कत। अब CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, कोई दिक्कत। बहुत सारे वेरियस टाइप्स के आपको ज़्यादा 3 बताएं, है ना। उसके बाद एक और है SI सिस्टम, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो बताएंगे अभी क्या है। तो MKS लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। FPS लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड,
टाइम के लिए सेकेंड। सीजीएस यूनिट सी फॉर सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं। समझ में आया? इसके बाद फिर आए एसआई यूनिट, है ना। अब पढ़ेंगे एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? एसआई यूनिट सिस्टम। तो बोले सर अभी तक मोशन में नहीं आ रहे, रुक जाओ, ये सब बहुत ज़रूरी है जानना, है ना, बस तुरंत आ रहे हैं मोशन में। समझ में आया? एसआई यूनिट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आया बात? तो एसआई सिस्टम आया क्या है, क्यों आया ये, है ना। तो आप तो बताया टाइप्स ऑफ यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो ये एसआई का क्या ज़रूरत है सर बताने का? तो एसआई यूनिट आप अच्छे से समझना। अभी हम आपको बताएं कि डिफरेंट कंट्री में अलग अलग यूनिट का यूज़ होता था, तो उससे ट्रेड में दिक्कत होते थे, रिसर्चर बहुत साइंटिस्ट को अलग अलग चीज़ में दिक्कत होते थे। समझ में आया बात? तो उसके कारण, प्रॉब्लम होने के कारण सब साइंटिस्ट क्या हुए, एक जगह पे मीटिंग रखे, फ्रांस में रखे थे मीटिंग, है ना। तो उसमें एक चीज़ निकल के आया कि पूरे वर्ल्ड में सारा चीज़ एक यूनिट का चलेगा। जैसे अगर लेंथ है ना, लेंथ को अगर मेज़र करना है तो हमको मीटर में मेज़र करना है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप चले जाइए, है ना। अगर मास को मेज़र करना है हमको, तो इसको किस में क्या करना होगा? किलोग्राम में, किलोग्राम में। अगर टाइम को मेज़र करना है तो इसको हमको किस में मेज़र करना होगा? सेकेंड में। कोई दिक्कत? ये आप कहीं पे भी, क्योंकि हर जगह पे ये यूज होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, पूरे वर्ल्ड में। समझ में आया? एल तो बोले सर ये तो एमकेएस के जैसा है, एमकेएस जो बता रहे थे, हाँ बस वही चीज़ है। समझ में आया? लेंथ को अगर मेजर करना है तो मीटर में, अगर मास को मेजर करना है किलोग्राम में, अगर टाइम को मेजर करना है तो सेकेंड में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट, है ना। रेफरेंस पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी था। समझ में आया? रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं, एक फिक्स पॉइंट होता है। तो बोले नहीं समझे, देखो एक एग्जाम्पल समझाते हैं। अपने फ्रेंड से तो मिले होगे, तो बोले कैसा बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दीजिए ना, फ्रेंड का क्यों ला रहे हैं बीच में? नहीं, सब बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर आपका फ्रेंड बोला कि आ जाना मेरा घर, तो सपोज करो उसका घर तुम नहीं देखा है, तो वो तुम तो गुस्साएगा ही। तो बोले अरे घर तो हमको पता नहीं है, तो कैसे जाएंगे हम घर? तो वो फिर बोलेगा कि आ जाना मेरा घर पेट्रोल पंप के पास है। तो बोले पेट्रोल पंप के साथ तो इधर भी है, उधर भी है, इधर भी, किधर जाएंगे? फंस गए। तो फिर बोलेगा कि आ जाना मेरा घर पेट्रोल पंप के अपोजिट साइड मेरा घर है। समझ रहे हैं? तो पेट्रोल पंप क्या हुआ यहाँ पे? एक फिक्स पॉइंट हुआ, उसको लेकर के हम अपने फ्रेंड का घर को पहचानेंगे। समझ रहा है? कह रही ये मेरा घर है, वही चीज पेट्रोल पंप के अपोजिट साइड में है घर। अगर यही नहीं रहता तो कहाँ देखते, किसका अपोजिट? समझ रहा है बात? तो ये जो पेट्रोल पंप हुआ यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो बोले नहीं समझे, एक और एग्जांपल लीजिए। देखिए नंबर लाइन, नंबर लाइन देखें, तो बोले बचपन से देखते आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 0 होता है, अगर हम बोले बाबा यहाँ पे नंबर लोकेट करो, तो कुछ नहीं, स्केल लाएंगे आप, सपोज करिए 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बोले किससे 3 सेंटीमीटर? तो 0 को एक फिक्स माने। समझ रहे हैं बात? 0 को फिक्स माने तब तो हम 3 सेंटीमीटर डिनोट किए। अब यहाँ पे चलिए, अब हम ये नंबर ही नहीं लेते, बोले अब लोकेट करो ये कितना होगा। तो बोले सर कहाँ से? सवाल तो होगा किससे? तो बोले रेफरेंस पॉइंट से, यहाँ से ऐसे मेज़र करेंगे, या ये जो सब्जेक्ट फिजिक्स लिखे यहाँ से इससे मेज़र करेंगे। समझ रहा है? तो किसी का तो रेफरेंस पॉइंट तो आप लेंगे। समझ रहा है बात? तो एक फिक्स पॉइंट, जहाँ से, जैसे अभी यहाँ पे 0 होता तो हम 0 को एक फिक्स माने, उससे फिर हम 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। समझ रहे हैं बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद एक और एग्जांपल लीजिए, फिर नहीं समझे। जैसे सपोज करो एक स्कूल बनाए हम, बहुत अच्छे से स्कूल है, ये है चिंटू का घर, ये है मिंटू का घर, मिंटू, और ये है गोलू का घर। समझना? बहुत इजी। अब हम क्या बोले कि बाबू स्कूल से जो गोलू का घर है वो 20 किलोमीटर है। तो बोले अच्छा, स्कूल से, तो स्कूल क्या हुआ? एक फिक्स पॉइंट हुआ। यहां से हम बोले कि एक स्कूल से, बाबू स्कूल से गोलू का घर कितना दूर है? 20 किलोमीटर। समझ में आया? उसके बाद चिंटू से मिंटू का घर 5 किलोमीटर है। तो एक को, किसी को तो फिक्स मानते हैं ना।
समझ में आया? एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दीजिए ना, जैसे कोरियर आता है तो हम बोलते हैं ना आप यहाँ से मुड़ जाइए, एक फिक्स पॉइंट लिए, फिर उसको बोले यू टर्न लीजिए वहाँ से, समझ रहे? एक शॉप मिलेगा आपका, कुछ नाम है, तो एक फिक्स पॉइंट लिए, एक शॉप मिला, उसके अपोजिट साइड है मेरा घर, तो एक फिक्स पॉइंट लिए, उसके हेल्प से हम अपने घर को लोकेट किए। बताएं, समझा बात? तो वही चीज़ को, जिसको फिक्स पॉइंट, उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। एकदम दिमाग में बच्चा ऐसा चला जाना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट, जैसे रोड तो देखा होगा है ना, हाईवे वाले रोड, यहाँ पे एक मिट्टी वाइट कलर का लाइमस्टोन से बना रहता है ना, कि यहाँ से जो मुंबई है वो 500 किलोमीटर है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो मतलब यहाँ से, मतलब ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से मुंबई कितना, 500 किलोमीटर। समझ में आया बात? तो एक रेफरेंस पॉइंट लिए, उसके हेल्प से हम बताएं, समझ रहे हैं ना? एक फिक्स पॉइंट को ही रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। कोई दिक्कत बाबू यहाँ से? समझ रहा है? एकदम एकदम बच्चा ऐसा एग्जाम्पल बताएं तो उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब जानेंगे मोशन क्या होता है ना। तो मोशन बाबू कुछ नहीं है, जैसे हम यहाँ से यहाँ चले, फिर हम यहाँ से बोले ये क्या कर रहे हैं जी, तो बोले ये कुछ नहीं किए, देख हम अपना पोजीशन को चेंज किए, हम एक बार यहाँ से वहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ आए हम, तो मतलब अपना पोजीशन को चेंज किए, एक बार वहाँ गए फिर यहाँ आए, तो मतलब पोजीशन चेंज किए हम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किए होंगे। यहाँ से यहाँ कुछ सेकंड लगाओ, चल मान लो 1 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ ना 1 सेकंड, समझ में आया बात? तो अपना पोजीशन को क्या किए, चेंज किए हम, समझ में आया बात? तो इसी को तो मोशन बोलते हैं। तो बोले मतलब देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन, हम कोई भी बॉडी को मोशन तभी बोल सकते हैं व्हेन इट चेंज इज पोजीशन, व्हेन इट्स चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहा बात? कोई दिक्कत मोशन समझने में? अच्छे से समझना, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन, कोई भी बॉडी को मोशन में तभी बोल सकते हैं जब व्हेन इट चेंज इज पोजीशन, अपना पोजीशन को चेंज करे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ, W फॉर विथ, R फॉर रिस्पेक्ट, T फॉर टाइम, विथ रिस्पेक्ट, सॉरी T फॉर यहाँ 2, उसके बाद टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई दिक्कत? और बोले सर ये क्या लिखे उसके बाद, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब सपोज करो, है ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बोले सर ऑब्जर्वर मतलब जैसे कार में बैठा है कभी, तो बोले करिएगा मजा, कार ड्रॉ करे एक, देखो रोल्स रॉयस है ना, ये कार है, समझ रहा बात? कोई दिक्कत? ये सीट, देखिए यहाँ पे 2 आदमी बैठे हुए हैं, एक चला रहा है यहाँ पे ऐसे करके, और एक आदमी यहाँ गुस्सा में है कि अरे सब घूम रहा है कार से और हम जो हैं वो सिर्फ देख रहे हैं। तो मतलब सपोज करो ये आदमी का नाम है अमित और इसका नाम है गोलू और इसका नाम है, क्या नाम रख दें, बोलो कुछ भी नाम रखो, सपोज करो इसका नाम रख दिए चिंटू। तो बोले क्या बताना चाह रहे हैं आप, समझ में आया बात? इसका नाम रख दिए चिंटू। चिंटू ऐसे करके देख रहा है अमित और गोलू को, है ना, तो अमित और गोलू तो एकदम जा रहा है, तो ये बोला ना, देखना चिंटू, चिंटू बोल रहा है अपने दूसरे फ्रेंड को, है ना, यहाँ पे बगल में बोल रहा है अमित और गोलू ना मोशन में है। समझ में आया बात? देखना गाड़ी से वो सब है ना, कार से घूम रहे हैं, तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो ये भाई साहब हैं दोनों, वो क्या चीज़ में है, मोशन में है। समझ में आया बात? ये चिंटू के रिस्पेक्ट में अगर हम गोलू और अमित को देखें तो ये सब क्या है, मोशन में है। समझ में आया बात? पर अगर अमित और गोलू बोला वह यहाँ से कुछ मांग रहा है, देखे कुछ, देखे कोल्ड ड्रिंक दो, तो ये अमित क्या किया, इसको गोलू को कोल्ड ड्रिंक दिया, तो मतलब ये दोनों आपस में, अमित के रिस्पेक्ट में गोलू क्या चीज़ में, यहाँ पे रेस्ट में है। अरे ये तो मूव नहीं ना कर रहा है, समझ में आया बात? और गोलू के रिस्पेक्ट में अमित जो है वो क्या चीज़ में, रेस्ट में। समझ में आया? पर चिंटू के रिस्पेक्ट में ये दोनों भाई साहब किस चीज़ में है, मोशन में है। जैसे ट्रेन का एक एग्जांपल लेते हैं, मम्मी पापा के साथ एकदम घूमने जा रहे हैं हम, ठीक, तो ट्रेन के अंदर है, मम्मी से हम बहुत सारा चीज़ मांग रहे हैं, ये ट्रेन है भाई साहब, इसमें हम बहुत सारा चीज़, पर यहाँ पे एक आदमी फिर आ गया, तो ये आदमी के हिसाब से हम देखें तो हम लोग क्या चीज़ में, यहाँ मोशन में है। पर अगर अंदर के, जैसे यहाँ पे मम्मी है, ये पापा है, और यहाँ पे चिंटू है, बोले चिंटू अब ट्रेन में चल रहा है, हाँ समझ में आया? तो चिंटू से मम्मी पापा ये सब सारा चीज़ चिंटू क्या कर रहा है, वो सारा चीज़ ले रहा है, पर ये सब क्या आपस में रेस्ट में है। समझ रहा है? पर ये जो
क्या है ये, कोई दूसरा नाम ले लो सपोज करो, तो ये आदमी इसके रिस्पेक्ट में जो ये देख रहा है, तो ये सब क्या है, चिंटू मम्मी पापा ये सब मोशन में है। समझ में आया बात? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। जैसे चिंटू के सामने मम्मी पापा भी रेस्ट में है, समझ रहा है। पर अगर ये बाहर में एक आदमी है, सपोज करो अब ये हो गया गोलू, गोलू अब देख रहा है किसको, चिंटू को, तो गोलू के रिस्पेक्ट में चिंटू मम्मी पापा ये सब क्या चीज़ में है, मोशन में। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वही चीज़ बोले, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन। समझ में आया? कोई भी बॉडी को हम मोशन में तभी बोल सकते हैं व्हेन इट चेंज इट पोजीशन, जब वो अपने पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। टाइम का मतलब समझ में आया, ऑब्जर्वर का मतलब भी आप समझा दिए। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? ट्रेन के अंदर वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा। ट्रेन के अंदर जितने भी आदमी बैठे हुए हैं सारे क्या चीज़ में, रेस्ट में। पर अगर वही आदमी लोग को अगर कोई बाहर से देख रहा है तो हमको लगता है कि वो जो ट्रेन के अंदर, अरे वो सब सारे क्या मोशन में। समझ रहा है बात? कोई दिक्कत यहाँ तक मोशन समझने में? अब आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। मोशन में कोई दिक्कत? अब टाइप्स ऑफ मोशन में आपको 3 तरह का मोशन बताइए। पहला लीनियर, दूसरा सर्कुलेटरी, तीसरा ऑसिलेटरी मोशन। तो बोले पहला बताइए ना, तीनों काहे बता रहे एक साथ? पहला समझिए, है ना। पहला लीनियर मोशन। लीनियर मोशन किसको बोलते हैं? जो कहाँ पे हो, लीनियर मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन, जो सिर्फ वन डायमेंशनल का मतलब स्ट्रेट लाइन। समझ में आया बात? जो अलोंग स्ट्रेट लाइन। कहाँ पे? जैसे सपोज करो जैसे एक रेस ट्रैक है, कितना का, 100 मीटर का, ठीक। समझ में आया? 2-3 बच्चा है तो इधर दौड़ेगा ऐसे करके, नहीं ना, सब कहाँ पे दौड़ेंगे, इधर ही दौड़ेंगे स्ट्रेट लाइन में। तो जो स्ट्रेट लाइन, तो ये चल कहाँ रहे, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। जो चीज, जो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, समझ में आया बात? स्ट्रेट लाइन, सीधा रास्ता, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। समझ में आया बात? दूसरा है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन, द मूवमेंट ऑफ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ। जैसे पंखा, पंखा देखा है, पंखा बना है, सॉरी पंखा नहीं, यू नो फैन, हाँ फैन, देखो फैन है। समझ में आया बात? फैन में अगर हम सपोज करें इसके फैन के ब्लेड में हम एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिए, अब ये जब घूमेगा तो पॉइंट वह हमको कैसे दिखेगा, गोल गोल घूमते। समझ रहा बात? द मूवमेंट ऑफ बॉडी, जो बॉडी का मूवमेंट हो वो कैसा हो, सर्कुलर पाथ हो, सर्कल जैसा हो। समझ में आया बात? उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। समझ में आया बात? उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन, पेंडुलम देखा है? पेंडुलम ऐसे करता है, इधर चला मैं उधर चला। समझ रहा बात? इधर जाता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, फिर यहाँ से गया, फिर ढिचक, फिर यहाँ से, फिर यहाँ ढिच। समझ रहा? अभी तो बोले सर यहाँ जो आता है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ जो सबसे ऊपर जब ये पहुँच करके रेस्ट हो जाता है यहाँ पे तभी तो, नहीं तो अगर रेस्ट नहीं होता तो ये तो ऐसे चला जाता है, थोड़ा समय के लिए ये रुकता है यहाँ पे। तो बोले क्यों बता रहे, सुन लो। जैसे यहाँ पे रुकता है पेंडुलम, समझ रहा बात? तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पे वो रुकता है, थोड़ा सा के लिए रुकता है, तभी तो फिर ये नीचे की तरफ आता है। समझ में आए? तो फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे एक्सट्रीम, यहाँ तो सर यहाँ पे भी तो आता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। समझ में आया? पेंडुलम दिखता है ना जी, ऐसे ढिचक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे। तो जहाँ लास्ट पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन इसको बोलते हैं। इधर में भी एक्सट्रीम पोजीशन, जब बीच में आते हैं इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। समझ में आया बात? तो यही टू फ्रो मोशन को ही हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ टू एंड फ्रो पाथ। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझा? 3 टाइप का मोशन बताया आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे इजी था। अब इसके बाद यहाँ तक काफ़ी है, आप ये वीडियो को देखिएगा अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में लाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपको अलग अलग टॉपिक करके समझाएंगे क्योंकि उससे आपको क्लियर हो जाए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एकदम बेहतरीन सा बताएंगे। यहाँ तक आप अच्छे से अगर नोट करना चाहते हैं नोट करिएगा। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पेंडुलम ये है ना, ये जाता है इधर, फिर ऐसे दिखा दे रहे हैं। समझ में आया बात? तो ये जो यहाँ वाला पार्ट इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। यही वाला चीज यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इसको मीन पोजीशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, है ना। उसके बाद नेक्स्ट लाते हैं लेक्चर, तब तक के लिए बाय।